ये वीडियो मेरा यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में ही है। क्योंकि अभी देखिए 2 राउंड की टॉक भी हो चुकी है। सेकंड राउंड टॉक भी होने के बाद भी करीब 11-12 दिन से 11 दिन लगभग हो गए हैं युद्ध के होते हुए, लेकिन अभी कोई समझौता कहीं पर नहीं आप हो पा रहा है। दोनों ही आपस में जेलेंस्की जो यूक्रेन प्रेसिडेंट हैं और पुतिन साहब जो आपके रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में शायद दोनों ही जिद्दी स्वभाव के हैं। और मेरा तो मानना है कि खैर पुतिन तो स्ट्रेटजिकली काफ़ी स्ट्रांग हैं और ये फॉर्मर केजीबी एजेंट रहे हैं, काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स के अंदर हैं। और जो जेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं बेसिकली वॉज कॉमेडियन और ये एक्टर, मानिए फिल्म एक्टर थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने। तो मेरा अभी तक जहाँ तक अनुमान है कि वो सीम्स लिटिल बिट मतलब पॉलिटिकली इमेच्योर लगते हैं। तो हो सकता है इसी बारे में उनका एक ये डिसीजन बहुत अच्छा ना रहा और ये इवन यूक्रेन को काफ़ी बर्बाद हो रहा है, बर्बाद इस चक्कर में हो भी रहा है। अब प्रॉब्लम है कहाँ पर? प्रॉब्लम मेरा मानना है जी कि अमेरिका अपना डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड चाहता है, उसका डोमिनेंस है भी, क्योंकि वो चाहता है एक छत्र राज्य रहे पूरे विश्व के अंदर और यूनिपोलर वर्ल्ड रहे। और रशिया जो है, जो पुतिन है, पुतिन चाहते हैं कि रशिया जैसे 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था तो बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, मतलब 2 महाशक्तियाँ मानी जाती थी, एक रशिया और एक अमेरिका, दोनों महाशक्तियाँ मानी जाती थी। लेकिन 1991 के बाद जब से इसका विघटन हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ में टूट गया, छोटी छोटी कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी मेजर हिस्सा तो रशिया के रूप में है और काफ़ी कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन और कई चीज़ें जो है सब कुछ उन्हीं के पास है। फिर भी टूटने के बाद से जो अब किसके बॉर्डर एरियाज के अंदर जो कंट्रीज़ आ गई, कुछ तो उसमें पोलैंड जो कुछ मेंबर्स हैं भी या नाटो कंट्रीज़ की भी, और कुछ बनना चाह रही हैं, यही बहुत बड़ी मतलब विवाद का कारण है। और इसमें जो यूक्रेन एक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, और वो एक्चुअली उसका काफ़ी उसमें, जबकि यूक्रेन के अंदर काफ़ी करीब आपका करीब 25 to 30% पॉपुलेशन अभी भी रशियन स्पीकिंग है उसके अंदर, और उनका एफिलिएशन जो है और इंटरेस्ट या उनके रिलेशन सब कुछ अभी रशिया के साथ में है। लेकिन वो अभी कुछ और जो रेस्ट ऑफ द जो कंट्री के लोग हैं जो यूक्रेनियन बोलते हैं, उनका झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इसी बारे में जो अभी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जेलेंस्की, वो चाहते हैं कि यूक्रेन शुड बिकम ए मेंबर ऑफ नाटो मेंबर बन जाएगा। तो नाटो मेंबर बनने के बाद यदि नाटो कंट्रीज़ का मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम थ्रेट होती है नाटो किसी भी कंट्री के अंदर, तो नाटो जो कंट्रीज़ के जो फोर्सेस हैं, जो यूनाइटेड फोर्सेस हैं, वो कलेक्टिवली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को। इसीलिए शायद यूक्रेन बनना चाहता है वो, लेकिन रूस को किसी तरह से वो मंजूर नहीं है, क्योंकि ये यूक्रेन जो है रशिया से बिल्कुल लगा हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं रशिया के साथ ही होती हैं। इवन जो रशिया बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का और ये आपके गैस का, इवन जो नाटो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी सप्लाई करता है, और उसकी जो पाइपलाइन है इवन यूक्रेन से ही होके जाती है। तो अभी क्या हुआ, जब से वॉर हुआ है उसके बाद से अमेरिका की सलाह पर, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के बहकावे में भी कह सकते हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन रशिया के ऊपर लगा दिए गए हैं, और इससे रशिया बौखला गया है। और इकोनॉमिक सैंक्शन इवन रशिया का तो यहाँ तक मानना है कि इकोनॉमिक सैंक्शन यदि कोई नाटो कंट्रीज़ या नेबरिंग कंट्रीज़ जो लगा रही हैं, तो वो भी माना जाएगा जो कि ये भी एक टाइप का इनडायरेक्ट वॉर अगेंस्ट रशिया है। और यदि कोई सप्लाई करता है यूक्रेन को एम्यूनिशन या मिलिट्री इक्विपमेंट, तो वो भी एक अगेंस्ट में माना जाएगा कि दैट मीन्स यू पीपल आर अगेंस्ट रशिया। तो ये इस तरह के थ्रेट भी जो है रशियन प्रेसिडेंट बार बार देते रहे। लेकिन इनके जो डिसीजन जो हैं जेलेंस्की के, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, टोटली इमेच्योर से साबित हो रहे हैं। क्योंकि आप यूनिपोलरिटी या बाइपोलरिटी के अंदर में क्यों फंसे हैं? आपको अपनी कंट्री का, यूक्रेन का भला देखना चाहिए, कहाँ उसमें फ़ायदा है, कहाँ उसको फ़ायदा है, कहाँ से उसका आप काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप कंट्री हैं रहे। अभी आपने 10-12 दिन के अंदर काफ़ी अपना डैमेज करा लिया है ड्यू टू आपके पॉलिटिकली इमेच्योर डिसीजंस की वजह से, आपकी जिद की वजह से। आप किससे रहे हैं? जिद कर रहे हैं जो रशिया से कर रहे हैं। रशिया के पास एम्यूनेशन के मिलिट्री इक्विपमेंट, एम्यूनेशन इवन अमेरिका से भी ज़्यादा है। आप कई चीज़ें देखिए, यदि आप कंपेयर किए, इवन न्यूक्लियर वेपन भी कंपेयर करिए, तो अमेरिका से भी ज़्यादा। तो मतलब इतना पावरफुल कंट्री के साथ में आप किसी के कहने बलि का बकरा बन रहे हैं। अमेरिका के कहने पे या नाटो कंट्रीज़ के अंदर कहने पर आप बलि का बकरा बन गए।
अब उनका अपना सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है, यदि आप उसमें फंसे रहेंगे या फंसे रहे तो अब देखिए इसमें हुआ क्या, लास्ट 10 डेज के अंदर यदि आप देखिए जो सप्लायर, जो मेजर सप्लायर हैं मिलिट्री इक्विपमेंट के, एम्यूनेशंस के, जैसे आपका ब्रिटेन मान लीजिए, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, इन सब के आप शेयर मार्केट में देख लीजिए, शेयर करीब 18 से लेकर 25-26% तक इनके हर कंपनी के जो सप्लायर, जो मेन कंपनीज हैं इन कंट्रीज़ की, जो मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं, इनके शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उनका उछाल आया है। तो उछाल क्यों आया, क्या है, दैट मीन्स आप जो है डिमांड इसकी बढ़ेगी, मिलिट्री इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ेगी, एम्यूनेशंस की डिमांड बढ़ेगी, इससे इनकी मार्केट बढ़ी होगी और इनकम इनकी बढ़ेगी। तो ये मानना है मोटा मोटा। तो अब ये क्या है, लेकिन जो यूक्रेन को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है या देर में समझ में आया है, कुछ क्लियर नहीं है इसके अंदर। और इसका देखिए ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है हर कंट्री के ऊपर, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कह सकती कि इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रशिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, कि बहुत सारी कंट्री, इवन अब देखिए अमेरिकन कंपनी जो रशिया में ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने अपने ऑपरेशन रशिया से बंद कर दिए हैं, और जो ग्लोबल कंपनीज है, जैसे एप्पल है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, और इवन गूगल, इन्होंने भी ऑपरेशंस अपने सस्पेंड कर रखे हैं। कहाँ से, रशिया से। इवन वीज़ा है, दिस पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्ड इशूड बाय रशियन बैंक्स। इस टाइप की कंडीशन अभी बन गई है वहाँ पर। और इस तरह से, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है बहुत भयंकर पड़ने वाला है, क्योंकि टॉक ऑलमोस्ट फेल हो चुकी हैं, कोई कंक्लूसिव एविडेंस कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। रशियन प्रेसिडेंट से फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कई बार बात की है, इजराइल के प्रेसिडेंट ने भी बात की है, प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने भी बात की, टर्की भी काफ़ी लगा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कई बार उनसे बात की है, बाइडेन ने भी बात की है, और इवन बोरिस जॉनसन ने, जो यूके के प्रेसिडेंट है ब्रिटेन के, उन्होंने भी बात की, लेकिन इसका कोई कंक्लूसिव सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। अब सोल्यूशन कब निकलेगा, मुझे लग भी नहीं रहा है कि अभी कुछ हाल में निकलने वाला है, लेकिन जितनी भी देर होती जाएगी, देर होने से क्या होगा, ये यूक्रेन की बर्बादी और होती जाएगी। यूक्रेन वैसे भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है। ठीक है, आप इकोनॉमिकली आप सपोर्ट करती है, मान लो वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करती है, अमेरिका सपोर्ट करती है, नाटो कंट्रीज सपोर्ट करती है, फिजिकली कोई लड़ने नहीं आ रहा है, कोई अपनी फोर्सेस को नहीं भेज रहा। अमेरिका ने बार बार मना किया है, नाटो कंट्रीज ने भी मना किया, हम अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे, इकोनॉमिकली विल सपोर्ट यू, आप एम्यूनिशंस भेजेंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट भेजेंगे, लेकिन आपको हम डायरेक्टली फिजिकली वी आर नॉट कमिंग इन सपोर्ट ऑफ, हम वॉर के लिए फाइट करने के लिए हम रशिया से नहीं अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं। बड़ा क्लियर कट कहा, बाइडेन ने कई बार कहा है इसके अंदर। तो अब ये देखिए कि इसका, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, ये वॉर तो चल रहा है, जब ऑनगोइंग वॉर है, कब इसका सोल्यूशन निकलेगा नोबडी नोज। यदि ये लंबा जितना ज़्यादा खिंचेगा उतना ही यूक्रेन की बर्बादी होने वाली। अब यूक्रेन की बर्बादी क्या हो रही है, यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है, काफ़ी हद तक जो लोग हैं, एक्सेप्ट जो मेल है 18 to 60 ईयर्स, मेजॉरिटी में लोग बाहर चले गए हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वो चले गए हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज है, पोलैंड है, रोमानिया, इन सब पे चले गए हैं, तो कंट्री खाली। लेकिन जो इंस्टॉलेशंस हैं, या आपके नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी हैं, जो और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनको दिन पर दिन रशिया बर्बाद करता चला जा रहा है, और उसको बाद में दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने में बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी। इवन काफ़ी उसके, इवन उन्होंने बताया डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, उसको भी कर दिया, कई स्कूल्स डैमेज हुए, हॉस्पिटल्स डैमेज हुए। इसको करने में इतना पैसा देने का मतलब नहीं, लेकिन टाइम भी तो आपको चाहिए होगा। तो जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन प्रेसिडेंट को, ये शुड हैव टेकन टाइम, इस मुद्दे को 2-3 साल के लिए उनको छोड़ देना चाहिए था, कि हम नाटो के मेंबरशिप वाला जो इशू था, जिससे रशिया बहुत ज़्यादा नाराज़ था, खफा था इनसे, उस इशू को छोड़ देना चाहिए था 2-3 साल के लिए, और उसको फिर टेबल पर बैठ के 1-to-1 बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्योंकि ये ग्लोबल थ्रेट, रशिया के लिए थ्रेट नो डाउट है। यदि नाटो कंट्री का मेंबरशिप आप यूक्रेन ले लेता है तो रशिया के लिए थ्रेट है, रशिया को प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि नाटो कंट्रीज़ का यदि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें किसी एक कंट्री पर कोई भी इम्पैक्ट होता है, किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कलेक्टिवली वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नाटो कंट्रीज़ की नाटो फोर्सेज जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब रही बात, देखिए इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें देखिए अभी तो पहली बात, ये मेडिकल स्टूडेंट जो करीब 18 से 20 हज़ार की संख्या में वहाँ पर है, वहाँ से आए हैं या निकाले जा रहे हैं ऑपरेशन गंगा के तहत। और उसको बाद में कंट्री के अंदर प्रेशर पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, पॉलिटिशियंस तो बिना सोचे समझे अपने स्टेटमेंट देंगे। कुछ लोगों ने दे भी दिए हैं
कि इनको कैसे एकोमोडेट करो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नेशनल व्यू लेना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। उसको करने के बाद इनको एकोमोडेट कैसे करेगी तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी एक सोचने वाला इशू है। अब रही बात दूसरी, सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर ऑयल जो काफ़ी इंपोर्ट करता था इंडिया यूक्रेन से, तो उसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वहाँ पर इसकी खेती कायदे से नहीं हो पाएगी इस कंडीशन की वजह से, इससे इसका इंपोर्ट काफ़ी प्रभावित होगा, मतलब इसकी इंपोर्ट काफ़ी कम हो जाएगी। और तो कंट्री के अंदर प्राइस राइज होंगे ऑयल प्रोडक्ट्स के, जो फूड ऑयल हैं उसके प्राइसेस एकदम से बढ़ेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस तो अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग डबल के आसपास आ चुका है, 130, 125, 126 डॉलर पर बैरल के आसपास आ गए। फर्टिलाइज़र इंपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई चेन का भी प्रॉब्लम है, और फर्टिलाइज़र जो रशिया से भी इंडिया आता था, तो उसके सप्लाई चेन की वजह से उस पर भी फ़र्क आएगा। इवन देखिए जो नाटो कंट्री, वन ऑफ द मेन कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री नाटो कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी, वहाँ पर ये दे आर वरीड अबाउट गैस प्राइसेस उनके, क्योंकि गैस सप्लाई उनकी काफ़ी कम हो गई क्यों गई है, रशिया से वाया यूक्रेन ही पाइपलाइन थी जो इन कंट्रीज़ को गैस की सप्लाई होती थी। रशिया ने अपनी सप्लाई स्टॉप कर दी है। सप्लाई स्टॉप करने से क्या हुआ है, जो इन कंट्रीज़ के अंदर गैस प्राइसेस अटंडम बढ़ गए हैं, क्योंकि इनकी डिमांड उतनी ही या सप्लाई बहुत कम हो गई, तो इनके प्राइस एकदम से शूट कर गए। वो भी मतलब ग्लोबली बहुत इम्पेक्ट करेगा। इवन यूक्रेन जो है फूड बास्केट माना जाता था, वीट जो है यूक्रेन और रशिया मिला के करीब 1/4 वीट वर्ल्ड की सप्लाई वही लोग देते थे। अब इस पर इम्पैक्ट आएगा, फूड प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा असर इस पर पड़ने वाला है। तो क्योंकि ऐसा नहीं कि ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी वजह से यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये खाली 2 कंट्रीज़ के तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसका एक और चाइना का रोल समझ में नहीं आ रहा है, चाइना का कुछ क्लियर नहीं होता है। तो मेरा जहाँ तक मानना, मेरा जो अपना आकलन है कि चाइना भी कभी ना कभी अचानक ही देखिएगा ताइवान के ऊपर कुछ ना कुछ करेगा, जिसमें कि क्योंकि सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा। और उसने देखा रशिया यदि यूक्रेन को दबा सकता है, तो ताइवान तो चाइना के सामने बहुत छोटा है, तो उसको दबाना उसके लिए आसान होगा, तो वो उस तरह की स्टेप ले सकता है। और अल्टीमेटली इवन जो इकोनॉमिक बैन लगाए गए हैं, सेंक्शन लगाए गए हैं बैंक्स के ऊपर या रशियन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, रशियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो किसको मिलने वाला, फ़ायदा एक सबसे ज़्यादा मिलेगा अमेरिका को, और उसके बाद चाइना उसका फ़ायदा उठाएगा। चाइना के जो बिजनेस रिलेशंस होंगे रशिया के साथ काफ़ी बढ़ जाएंगे। हाँ, इंडिया अपना न्यूट्रल है, इंडिया के ऊपर फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, लेकिन इंडिया कितना शायद उसका फ़ायदा उठा, बल्कि इंडिया को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा होने वाला है, नुकसान ज़्यादा, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से फूड प्राइसेस के रेट बढ़ेंगे, यहाँ पर ऑयल प्राइसेस के रेट तो शूट करने ही करने हैं। इवन जो मिलिट्री सप्लाई है, मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई या एम्यूनिशन की सप्लाई जो रशिया से हो रही थी, उस पर भी सप्लाई चेन की वजह से प्रॉब्लम आएगी। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के क्लोजर की वजह से, इकोनॉमिक सेंक्शंस की वजह से, उसकी वजह से भी काफ़ी समस्या आने वाली है। तो इसको देखना पड़ेगा बहुत कायदे से। अभी इवन जो जेलेंस्की है यूक्रेन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि इवन रशिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, और इनको जो इनकी परमानेंट मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उससे इनको बेदखल कर दिया जाए। तो ये कितना आसान तो है नहीं। अब रही बात, ये परमानेंट मेंबर होते कौन यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, वो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ही है। 5 ही उसके परमानेंट मेंबर हैं, और 10 उसके टेम्परेरी मेंबर होते हैं, जिसमें इंडिया भी एक, जिनका टेन्योर 2 साल के लिए होता है। अब रही बात, आपने कह तो दिया, स्टेटमेंट तो दे दिया, इतने हार्श स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन आप कैसे निकालोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रशिया को निकालना इतना आसान नहीं है कि आप सोच रहे हो उसका आसान है, क्योंकि जो भी परमानेंट मेंबर है, जैसे रशिया परमानेंट मेंबर, तो ही इज़ अ वीटो प्रॉब्लम, वीटो पावर होती है, तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके कई डिसीजंस को वो पलट सकता है या इम्प्लीमेंट होने से बचा लेता है। तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। और अब रही बात क्या, हमने, क्योंकि इंडिया ने या हमने एज ए कंट्री स्पेसिफिक हमने क्या लेसन लर्न किए, हमने लेसन इसमें लर्न यही किए कि चने की झाड़ पे किसी के कहने से नहीं चढ़ना चाहिए, बलि का बकरा बनने से बचना चाहिए, और अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ पे हमें भरोसा रखना चाहिए। अपने जो भी पॉलिटिकल, जो हमें डिसीजन लेने हैं ग्लोबल लेवल पे लेने हैं या किसी और कंट्री के साथ लेने हैं, किसी के कहने पर या बहकावे में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी
अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, हमारी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस कितनी हैं, कितना सक्षम है उससे उस तरह से हमें लेकर इसको डिसीजन लेने चाहिए और हमें मिलिटरीली अपने को और ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत करना चाहिए क्योंकि बिकॉज हमारे पास थ्रेट जो है चाइना से कम नहीं है। चाइना और पाकिस्तान उधर लगा हुआ है, इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेट, इनसे समझने की ज़रूरत है। हमें मिलिट्री एलोकेशन भी शायद बढ़ाने की ज़रूरत है कि जिससे मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री सप्लाई और प्रॉपर की जा सके, जिससे इन फ्यूचर कोई खतरा होता भी है तो वी कैन टैकल इट। बिकॉज ग्लोबली आपको सपोर्ट कहाँ, मॉरली सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन कोई फिजिकली, जैसे रशिया के साथ यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में फिजिकली किसी भी कंट्री की कोई भी फोर्स यूक्रेन की मदद करने नहीं आई, इसी तरह की कोई मदद किसी को मिलने वाली नहीं। फाइट आपको आपस अकेले ही करनी पड़ेगी। तो यदि फाइट करनी, इसके पहले हमें तैयार होना रहता है ना। जो ग्लोबल प्रॉब्लम आ रही है, रीजनल प्रॉब्लम जो आ रही है, उसको संभालने के लिए, उसको निपटने के लिए हमें अपनी फोर्सेस को काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा और फाइनेंशियल स्टेटस भी हमें अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे हम और थ्रेट्स का मुकाबला समय आने पर कर सकें। हमने अपनी न्यूट्रल सिचुएशन दिखाई है, ग्लोबली दिखाई कि हम न्यूट्रल हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट इवन यूक्रेन और वी आर नॉट अगेंस्ट रशिया ऑल्सो, क्योंकि रशिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर रहा है लास्ट 50 ईयर्स के अंदर। लेकिन हमारे बहुत सारे कमर्शियल इंटरेस्ट जो है नाटो कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ भी हैं। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट दैम। तो इसलिए हमने न्यूट्रल सिचुएशन अपनी बना रखी है। और कुल मिला के ये है कि जो पुतिन का अपना मानना है कि शायद बाइपोलर, मतलब रशिया भी एक महाशक्ति है, उनको दिखाना था और काफ़ी हद तक उन्होंने दिखा भी दिया है। और ये हर कंट्री को पता भी लग गया, अमेरिका को भी पता लग गया कि इसको वी कैन नॉट टेक इट वेरी कैजुअली, मतलब रशिया को बहुत कैजुअली ले नहीं सकते हैं। और नाटो कंट्रीज़ को भी पता लग गया, यदि मैं सीधी क्रूड वर्ड में कहूँ तो औकात उनकी पता लग गई है कि रशिया को देखकर कि इतना आसान नहीं रशिया से पंगा लेना और बिन बात में उलझाने से कोई फ़ायदा नहीं प्रॉब्लम का। इस कन्फ्लिक्ट का सलूशन कोशिश करके सभी को, ग्लोबल पार्टनर्स को मिलकर इसका सलूशन निकालना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम ख़त्म हो, इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो। क्यों अदरवाइज़ ये यूक्रेन लगभग बर्बाद सा हो गया है और उसको बर्बादी से बचाने का यही तरीका है कि ग्लोबली जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जिनकी एक्सेप्टेंस है दोनों कंट्रीज़ के साथ में, उनको मिल के, इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये रेजोल्यूशन, ये सॉल्व करने की, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।